वेलकम बैक टू द दीक्षा के क्लासेस। और जैसा कि अभी तक हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को सॉल्व करते आ रहे थे, यानी कि हल करते आ रहे थे, तो वी विल कंटिन्यू इट। और देखेंगे हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 6वां को। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर 8 and see question number 6 from exercise 8.1. So without wasting time, let's start the solution of this question. जहाँ पर हमको दिया है कि if angle A and angle B are acute angles such that, मतलब कहने का कि यदि कोण A बराबर कोण B क्या हो, न्यून कोण हो, ठीक है, कि cos A is equal to cos B, then show that कि angle A is equal to angle B, मतलब हो तो जहां cos A बराबर cos B तो दिखाइए कि, तो हमको क्या दिखाना है, मतलब कि प्रूव करना है एंगल कोण A है ना, कोण A बराबर कोण B, मतलब कहने का कि हमें कोण A बराबर कोण B न्यून कोण दिए हैं सबसे पहली चीज, यानी कि एक्यूट एंगल है दोनों, है ना। और सेकंड थिंग हमें cos A बराबर cos B दिया है, यानी कि cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि जो एंगल A यानी कि कोण A है वो बराबर किसके है, कोण B के। अब दूसरी चीज कि आप लोग ध्यान से देखिए, कोण A और कोण B, तो बचा कौन, कोण C, है ना। अब ये दोनों अगर एक्यूट एंगल है तो तीसरा ओबियस है कि वो क्या रहेगा, समकोण रहेगा, यानी कि कैसा रहेगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। सो लेट्स मेक अ ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। और हम यहाँ पर क्योंकि देखिए cos A दिया है और cos B दिया है, तो हम कोई भी एक एंगल पहले ले लेते हैं। तो हम A वाला, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट से समकोण त्रिभुज के, तो वही यहाँ पर होगा कि अभी हम A ले लेते हैं यहाँ पर लंब के सामने, यानी कि परपेंडिकुलर के सामने, और B हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि ये दोनों अगर कैसे हैं, न्यून कोण है, तो बचा C, तो C कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का। अब हम यहाँ लिखेंगे गिवन, है ना, गिवन मतलब कि दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना, इज इक्वल टू कैसे है ये, न्यून कोण, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसके बाद हमें दिया है क्या साथ ही साथ, सो cos A बराबर cos B। अभी आप लोग ध्यान से देखिए कि cos A इज इक्वल टू cos B, इसके लिए अब हमारे पास कोई वैल्यूज तो है नहीं कि हम उसमें कुछ पुट कर ले, तो हमें करना पड़ेगा याद क्या, कॉन्सेप्ट लाल कक्का वाला, यानी कि PBP अपॉन HHB, है ना, लाल कक्का मतलब कि PBP अपॉन HHB, ठीक है। जहां पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो साइन की, दूसरी कॉस की, तीसरी टेन की, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, देखिए अब कॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट याद करके यहाँ वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेस क्या है, अभी हमारे पास में एंगल ए के लिए बेस है हमारा AC, ठीक है, और ये क्या है, कर्ण हमारा है AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसे उससे क्या, AC अपॉन AB, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट से, A वाले एंगल के। अब हम एंगल चेंज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ एंगल के दिया है हमको B, मतलब B अब कहाँ होना चाहिए, परपेंडिकुलर के सामने, तो ये इधर आ जाएगा और A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब B इधर आ जाएगा और A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अब हमारे फिर से जो यहाँ पर लाल लंब यानी कि और जो आधार है ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लंब मतलब लंब नहीं, सॉरी, आधार और कर्ण, है ना। तो आधार क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आधार क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण हो जाएगा AB, राइट। तो अब करना कुछ नहीं है, हमें ये यहाँ से यहाँ लेकर आना है, तो AC और मल्टीप्लाई ये जो AB है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ले आएंगे यहाँ पर, और ये वाला AB नीचे वाला नीचे ही रहेगा, बचेगा क्या हमारे पास में से BC। आप देखिए AB से AB कट जाएगा और हमारे पास में बचता है AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। और AC मतलब कि AC, और हम जैसे कि जानते हैं कि जो AC है वो क्या है, इसके ऑपोजिट एक एंगल दिया हुआ है ना। तो AC देखिए क्या है हमारे पास में, ये AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B, ठीक है। और फिर देखते हैं हम BC, तो BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल A दिया है। तो ये आ गया हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो कि हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड, राइट इट इज, यानी कि इट इज सिद्धम। समझ में आया।
ध्यान से समझिए कि हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारा अभी तक लाल कक्का वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था उससे हमने यहाँ पर cos A, एक बार A के बेस पर हमने ये cos A को यहाँ निकाला और एक बार कोण B के बेस पर इसको निकाला, यानी कि एंगल के बेस पर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी दोनों वैल्यूज। फिर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसलिए किया क्योंकि हमें दिख रहा था कि जो AB है वो इस AB से कट सकता है, ठीक है, क्लियरली। तो इस AB को हम यहाँ ले गए मल्टीप्लाई में AC के, और AB से AB कैंसिल होके यहाँ बचता है हमारे पास में AC, और AC इज इक्वल टू सामने क्या बचता है, BC। और जो AC है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल दिया हुआ है, हमको यहाँ पर B दिया था, तो हमने B लिख लिया, और BC के ऑपोजिट हमको दिया था A, तो लिख लिया। और यही हमें प्रूव करना था, यही कहा था ना कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या करना है हमको, यहाँ ये दिखाइए, प्रूव करना था, ठीक है। सो आई थिंक अब आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बने रहिए विदीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।